विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। भक्ति के साथ क्या होगा? कर्म की समझ प्रज्ञा के साथ क्या होगा? ध्यान में एक एक अंदर जो जमा है उसके साथ क्या होगा? सब निकलते जाएगा, पूरा खाली हुआ जा सकता है। संभावना इसी जीवन में पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करके 7वीं लेवल तक जाने की तैयारी करके जाए। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद करें। हे परमेश्वर, विश्व के सभी मनुष्य अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। सभी मनुष्य अपने जवाबों को साथ में लेकर आगे की यात्रा करें। जवाबों को अपने जीवन में उतारें। स्वास्थ्य का सवाल स्वास्थ्य का जवाब बने। सभी को यह जवाब अनुभव से प्राप्त हो। स्वास्थ्य को खोने की कमजोरी समाप्त हो। अपनी लालसाओं पर नियंत्रण न रखने की वजह से अपनी कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में फंसते जाता है। इसलिए स्वास्थ्य समाप्त होता है, बीमारियां घेर लेती हैं। सभी मनुष्य यह स्वबोध से जाने और कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में न फंसें। जो कामना स्वास्थ्य की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, मोक्ष की तरफ ले जाए, प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करवाए, वही कामना शुभ इच्छा के रूप में बल दे। सभी इस बल को प्राप्त करके एक दूसरे को मदद करें, भाईचारे के साथ जीवन जिएं। सभी मृत्यु की सच्चाई जान लें। मृत्यु की सच्चाई को जुठलाकर लोग जीवन से हाथ धो बैठते हैं, स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं। यह सच्चाई लोगों के सामने रहे।
इस सच्चाई को सामने रखने की वजह से लोग आहार व्यवहार ऐसा रखेंगे ताकि स्वास्थ्य बना रहे, रोग प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ती रहे। मौत की सच्चाई जागृति बढ़ाए। अपना जीवन सार्थक करने के लिए इस सच्चाई को लोग याद रखें और अमर तत्व को प्राप्त करें। पृथ्वी पर ही ऐसा काम करें कि संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, जो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। संपूर्ण स्वास्थ्य सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, सभी को यह अधिकार प्राप्त हो। सभी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठें। मानसिक कमजोरियां, लालसाएं जो ऐसे काम करवाती हैं जो ज़मीर नहीं मानता, विवेक नहीं मानता, फिर भी लोग कर गुजरते हैं, क्योंकि कामना पूर्ति की लालसा इतनी बड़ी होती है कि आत्मनियंत्रण रह नहीं पाता। सभी को आत्मनियंत्रण की शक्ति मिले, सभी को आत्मज्ञान की शक्ति मिले, सभी को ध्यान की शक्ति मिले। सभी इन शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करें और इन शक्तियों का बल तपर्पण करें, ताकि और शक्तियों को काम करने का मौका मिले। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। इसी में मेरा मंगल भी है, इसी में परिवार का मंगल है, इसी में समाज और देश का मंगल है, इसी में विश्व का मंगल है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग सबको मिले। सभी इसी समझ के साथ प्रार्थना करें। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना करें। अंत में तपर्पण करके आज का सेशन समाप्त करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो आप हर कर्म पर ख्याल रखोगे, ये कर्म कौन सी लकीर बांध रहा है, भाव बीज इसके साथ क्या है। तो भक्ति, ज्ञान, कर्म, ध्यान, ये सब कैसे आपको तैयार कर रहे हैं। इन सब का इफेक्ट जो जीवन पर होगा, आप लकीरों से मुक्त हो जाएंगे।
तो फुल स्टॉप आ सकता है, कैसे आएगा? आपके अंदर बहुत क्लैरिटी चाहिए, वरना आप किसी को कहो ये ऐसा बोल कर गया, तुम कुछ मत कहो। लोग बोलते ना, अच्छा तुम चुप बैठो, जब झगड़े होते हैं आपस में किसी को बोलते तुम चुप चुप बैठो, मैं क्यों चुप बैठूं, वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा बोल रहा, मैं क्यों नहीं बोलूं? क्योंकि चुप रहने के पीछे कारण उसको मालूम ही नहीं है। चुप रहना नहीं, दबाना। आपको दबाने के लिए नहीं कहा जा रहा। अगर आप दबाने वाले हो तो आपने नहीं समझा, आपने टॉपिक ही नहीं समझी। अब रास्ते से जाते पत्थर से टकरा के गिरते हो, एक पत्थर पड़ा था, उस पर ठोकर लगती है आपको, तो क्या वो आप दबाते हो पत्थर को गाली न देकर? उधर आपने पत्थर को गाली नहीं दी, तो आप चुप बैठे, तो क्या आपने दबाया? आपने नहीं दबाया। आप कहेंगे उसमें दबाने वाला पार्ट ही नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम है वो पत्थर है, बंदा खुद बंदा है। बंदा खुद बंदा है। जो खुद बंधन में है। सत्वगुण क्यों अटक जाता है? क्योंकि ये ज्ञान अगर नहीं है तो अटकने ही वाला है, क्योंकि अंदर वो बीज डालते रहेगा। इसलिए सत्वगुणी पर भी रुकना खतरा है। रुक रहे हो तो खतरा है, गुणातीत अवस्था तक ही जाना है। तो उसके लिए समझ रहे हैं कि फुल स्टॉप आ सकता है अगर आपको दिखेगा। दिखता नहीं है इसलिए दबाना पड़ता है, विल पावर इस्तेमाल करना पड़ता है। सामने वाले ने ऐसा कहा, मैं अभी खुद को रोक रहा हूं, बोलने से रोक रहा हूं। बीवी ने ऐसा कहा है, मैं रोक रहा हूं, रोक रही हूं। पति ने ऐसा कहा है, ऐसा किया है, तो अभी मैं रोक रहा हूं, रोक रही हूं। तो वैसी जरूरत ही नहीं है। अगर आपको दिखेगा आपका पार्सल है, तो आप उसको कैसे लेने वाले हो? तो खत्म, टॉपिक खत्म। वापस चार थमा के ये कंटिन्यू नहीं करना है टॉपिक। ऐसा बंधन कंटिन्यू करना नहीं है। लोहे की लकीरें, पहले तो उनसे आप मुक्त होते हैं, फिर तो सोने की लकीरें भी आप मिटाओगे। तो पहले जो बड़ी बड़ी लोहे की लकीरें हैं उनसे तो मुक्ति मिल जाए। तो उसके लिए आप सीख रहे हैं कैसे। अगर ये हुआ तो हम तुरंत क्षमा मांगकर, तभी भी नहीं हुआ तो रात सोते वक्त कि हम क्षमा मांग लेते हैं, कैसे से मैंने गालियां दे दी तुमको, वो क्लियरली बताए। वरना कि लोग सॉरी बोले खत्म हो गई बात, सॉरी, उसमें वो सेंस ही नहीं आया। दिल से माफी मांगना जिसको कहते हैं, दिल से। दिल बड़ा करो तो दिल से मांग पाओगे, दिल छोटा रहेगा तो मांग नहीं पाओगे। तो इसलिए दिल बुनकर, जल बुनकर तो दिल सुकड़ जाएगा, जल जाएगा, काला हो जाएगा जलकर, और लकीरें ऐसी बन जाएगी कि वापस मुक्ति नहीं है। तो अब फुल स्टॉप देने की कला आपको सीखनी है। पार्सल लो, फुल स्टॉप, ये टॉपिक खत्म। फिर दूसरा कोई पार्सल आया, फुल स्टॉप। उल्टा आप जैसे कि मुक्त होते जा रहे हो, हर दिन की घटनाओं के साथ मुक्त होते जा रहे हो। वरना क्या हो रहा है हर दिन की घटनाओं के साथ? मुक्ति का कहीं है क्या दूर दूर तक नामो निशान? एक घटना हुई, इतनी बड़बड़ मन ने की, और वापस से कुछ बंधन बांध दिए, वापस वो सीन बनकर आएंगे, वापस वही होगा। उधर भी तो वही करोगे, वृत्ति वही है, वृत्ति तो वही है, सेम रिपीट होने वाला है। ना आज मुक्ति है ना आगे मुक्ति है। तो इतनी सजगता आ जाए। ये ज्ञान के साथ क्या होगा, भक्ति के साथ क्या होगा, कर्म की समझ प्रज्ञा के साथ क्या होगा, ध्यान में एक एक अंदर जो जमा है उसके साथ क्या होगा, सब निकलते जाएगा। पूरा खाली हुआ जा सकता है। संभावना इसी जीवन में पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करके 7वीं लेवल तक जाने की तैयारी करके जाए, इतना कुछ होने को तैयार है। खजाना सुरक्षित हो सकता है, पीछे कोई आपके है नहीं, तो कैसे आप खजाना लेकर चलोगे? तो ऐसा हो सकता है।
प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।